আমরা যখন পাকিস্তানকে ক্রিকেট খেলায় হারাতাম তখন পাকিস্তান হারলেও শেষে হাত মিলিয়ে যেত। কিন্তু দিলীপ ঘোষ এই কক্ষে ছিল, গণনার দিনে হেরে গেল কিন্তু ভুলেও হাত মিলিয়ে গেল না। বর্ধমানবাসীর মঙ্গল কামনায় শহর বর্ধমানের সর্বমঙ্গলা মন্দিরে পুজো দেওয়ার পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বৃহস্পতিবার এই কথা বললেন বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী কীর্তি আজাদ। কীর্তি আজাদ আরও বলেন, আমার সর্বপ্রথম কাজ হবে আমাদের যে হকের টাকা কেন্দ্র সরকার আটকে রেখেছে সেটা আদায় করা। আজ আমি পুজো দিলাম যাতে বর্ধমানবাসী সকলে ভালো থাকেন। যে ঘরে মায়েরা আছেন সেই সব ঘরে শান্তি অবশ্যই থাকবে, বললেন বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভার সদ্য জয়ী তৃণমূল প্রার্থী কীর্তি আজাদ। পূর্ব বর্ধমান থেকে পাপাই সরকারের রিপোর্ট, বার্তাকার। हम लोग पीछे चले जाते हैं, मैडम के ऊपर लग रहा है। हम चुनाव जिस दिन नॉमिनेशन किए थे, नामांकन भरे थे, उस दिन सर्वमंगला माँ से हम अब अपनी पत्नी के समेत, मेरी अर्धांगिनी, मेरी पत्नी पूनम के साथ हम लोग यहाँ आए थे और माँ से आशीर्वाद लिया था। उस आशीर्वाद को माँ के तरफ से हम लोगों को फल मिला। आज माँ के चरण में जितना भी धन्यवाद करें वो कम है, क्योंकि माँ माँ होती है और यह माँ तो बड़ी पुरानी प्रतिष्ठित हैं। उनके लिए सदैव मन में भावना रहेगी और माँ को हम यहाँ पर आकर आशीर्वाद लेते रहेंगे। देखिए, भगवान माँ काली का तो हाथ होना ही चाहिए। हम तो ये जानते हैं कि ऊपर स्वर्ग में माँ काली है और पश्चिम बंगाल में हमारी ममता मई दीदी हैं। उनका काम, हमारे कर्मियों की मेहनत, जो कर्मी खून पसीना एक किया, दिन रात काम किया, दीदी के काम से, दीदी के प्रेम से वर्धमान दुर्गापुर के लोगों को उनका काम बहुत अच्छा लगा और प्रचंड बहुमत से उन लोगों ने जिताया। तो सबसे पहले वर्धमान दुर्गापुर के लोगों का हम सहृदय अपने पत्नी के साथ मिल करके धन्यवाद करते हैं। आपके लिए तो एक क्रिकेट खिलाड़ी थे हम, और क्रिकेट खिलाड़ी के रूप में हम आपके बीच में आए थे। एक जन सेवक के रूप में हम अजनबी थे, लेकिन लोगों ने इतना प्रेम दिया, इतना अपनापन दिया कि उसको हम कैसे लौटाएंगे हमको मालूम नहीं, लेकिन हम अपने मेहनत में कोई कमी नहीं करेंगे। यह माँ के सामने हमने बात किया है। अभी आप लोग को बहुत जल्दी 1-2 दिन में खुशखबरी भी मिलेगा, जिसके लिए हमारे विधायक जी भी लगे हुए हैं, हमारे स्वराज भी लगे हुए हैं और हम भी लगे हैं। तो बहुत जल्दी आपको खुशखबरी भी देंगे। अरे लक्की भंडार, देखिए, घर में अगर माँ प्रसन्न है तो पूरा परिवार प्रसन्न है। जैसे अपनी माँ यहाँ है, सर्वमंगला माँ है यहाँ पर, वह प्रसन्न है तो सब प्रसन्न है। घर में अगर माँ प्रसन्न है तो सब प्रसन्न है। और दीदी जानती है कि इतना महंगाई पूरे देश भर में बढ़ा हुआ है। जहां सरसों का तेल 30 रुपया किलो 10 साल पहले था लीटर, वो आज 180 रुपया किलो है। गैस सिलेंडर 400 रुपया का 1200 रुपया अभी है। तो दीदी जानती थी कि इसका बोझ घर पर माँ पर पड़ रहा है, इसलिए लक्की भंडार वो बढ़ाई 500 से 1000, 1000 से 1200 की। उससे हमारे घर में जो माँ, बहन, बेटी, भौदी है, उन लोगों को जो प्रेशर था महंगाई का वो कम हुआ। तो सच में दीदी जानती है, दीदी एक केवल नेता नहीं है, दीदी माँ का दिल रखती है। तो दीदी को अपार 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 धन्यवाद। अपने दल के कर्मी लोगों की वजह से हमने हार किया, उसने कहा। अब दिलीप घोष के बारे में क्या बोलना, दिलीप घोष के बारे में क्या बोलेंगे, बताइए ना आप। हम एक बार शुरू में जो उनके बारे में बोलते थे वो अभी फिर बोल देते हैं। हम लोग जब क्रिकेट खेल के पाकिस्तान को हराते थे ना, तो पाकिस्तानी लोग भी हाथ मिला करके जाता था। यहाँ तो जब वो हारे तो हमारे साथ बैठे रहे, शाम को हाथ तक नहीं मिला, चला गया। हम पहले भी कह चुके हैं, आज भी कह चुके हैं, सबसे पहला काम होगा जो हमारा 1,64,000 करोड़ रुपया
जो नरेंद्र मोदी 2021 में चुनाव हारा, उसके बाद जो हमारा हक है, जो हमारा पैसा है, जो हमारे पास आना चाहिए, जो विकास का पैसा है, लेकिन उसका दबाव दीदी नहीं लिया। और दीदी अपनी तरफ से भी मनरेगा का 100 दिन का पैसा खुद दिया जो केंद्र सरकार को देना है, आवास योजना का दिया जो देना है। तो हमारा सबसे पहला काम होगा कि वो पैसा यहाँ आए। एक बहुत पुराना केंद्र सरकार से डिमांड है, एनएच पर यहाँ रेलवे लाइन एक जा रहा है जिसके ऊपर रेलवे पुल बनना है, और आपके अहलूवालिया साहब यहाँ थे जो बीजेपी के एमपी थे, बीजेपी की सरकार 10 साल से वो नहीं करा सके, उसके लिए लड़ाई लड़ना है। हमारा स्टेडियम है यहाँ पर, साई का स्टेडियम है जहाँ नशेड़ी गंजेड़ी शराबी लोग बैठता है, उसको साफ करना। वो खेल जो है वो सरस्वती की जगह है, माँ सरस्वती विद्या वहां पर प्राचित, तो वो होना चाहिए। हमारे दुर्गापुर में काम है, आप लोग के साथ बैठेंगे, आप लोग भी कोई चीज ऐसे हमारे ध्यान में लाएंगे तो वो भी करेंगे। हमारे विधायक जी तो हैं ही लोग साथ में, यहाँ के तो हमारे ही हैं स्थानीय विधायक, और भी विधायक हैं। सभी लोगों के साथ मिल करके आगे क्या क्या योजना बनेगा उसको हम लोग आगे लेकर के चलेंगे। और यह मेरा आपको पूरा विश्वास है कि आप लोगों के बीच में हम आते रहेंगे। हम भागने वाले आलू वालिया की तरह आलू पोस्त तो खा के नहीं जाने वाले। हमको आलू पोस्त तो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए बार बार लौटेंगे, काम करेंगे, आलू पोस्त तो खाएंगे और माछ खाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग सबका। पूरे आप लोगों ने जो इलेक्शन में आप लोग मेहनत किए, घूमे फिरे, उस सबों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोगों से ऐसे ही मिलते रहेंगे, माँ भगवती से ऐसा हम कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। দেখুন, এই জয় তো আমরা বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভায় আমরা যেদিন থেকে আমাদের প্রার্থী যিনি রয়েছেন আমাদের সম্মানীয় পণ্ডিত কীর্তি আজাদ দিয়ে যেদিন এখানে নাম ঘোষণা হয়েছে সেদিনই আমরা বলেছিলাম আমাদের প্রার্থী এবার বিপুল ভোটে জিতবে। এবং যেদিন বিজেপির পক্ষ থেকে দিলীপ ঘোষের নাম ঘোষণা হলো সেদিন আমরা আরও ভেবেছিলাম যে দিলীপ ঘোষকে আমাদের আরও বেশি হারানোর সুযোগ হয়ে গেল, কারণ এই লোকটা মেদিনীপুরে দাঁড়িয়ে 5 বছর কিছু করে নাই, তাই তাকে বর্ধমানে পাঠিয়েছে। আর বর্ধমানে আমাদের এত ভালো ক্যান্ডিডেট, আমরা দিলীপ ঘোষকে 1 লাখের ওপর ভোটে হারাবো। আর সেটাই আজকে প্রমাণ হয়ে গেছে, প্রায় 1,37,000-এর ওপরে ভোটে আমাদের প্রার্থী জিতেছে। আমরা বর্ধমানবাসীকে ধন্যবাদ জানাই যে আমাদের দলের প্রার্থীকে এইভাবে জয় করার জন্য, এবং গোটা বাংলা জুড়ে আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, আমাদের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় 3 মাস ধরে বাংলার প্রতিটি জায়গায় যেভাবে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার কথা বাংলার মানুষের কাছে তুলে ধরতে পারছিলাম, 100 দিনের টাকা থেকে বাড়ির টাকা থেকে শুরু করে সমস্ত কিছুর যে আমাদের প্রতি যে বঞ্চনা কেন্দ্রীয় সরকার করছে, সেটাই আমাদের নেতৃত্ব তুলে ধরতে পারছে বাংলার মানুষের কাছে। এবং আমরা 29টা সিটে আমরা রাজ্যে জিতেছি লোকসভায়। আমাদের এমপিরা অবশ্যই দিল্লি থেকে এবার আমাদের যে টাকা আমাদের বাংলাকে দেওয়া হয় নাই, সেই টাকা আমাদের সবার আগে আনতে হবে বাংলার মানুষের স্বার্থে। যেভাবে বাংলার মানুষের প্রতি বঞ্চনা করেছে এই বিজেপি সরকার, সেই বঞ্চনার বিরুদ্ধেই আমাদের লড়াই ছিল। সেই লড়াইয়ে বাংলার প্রতিটি মানুষ আমাদের সঙ্গে সামিল হয়েছে। অতএব সেই টাকা এনে বাংলার মানুষ যাতে সমস্ত টাকা ঠিক মতো পায়, বাংলার উন্নয়নের কাজ যাতে আমরা করতে পারি, সেই কাজটাই হবে আমাদের এবারের লোকসভা নির্বাচনে জেতার প্রথম কাজ। এবং আমাদের প্রার্থী বর্ধমানেই থাকবে, তিনি ঘর দেখছেন, তাকে পাওয়া যাবে সব সময় আমাদের লোকসভার প্রার্থীকে। তিনি দিল্লির যখন যাবেন বাদবাকি সময় আমাদের বর্ধমানবাসীর জন্য উনি থাকবেন। যেমন অনেকবার দেখা গেছে যারা এখান থেকে এমপি হয়েছে তাদের কেউ খুঁজে পায় নাই, কিন্তু এটা এবার আমাদের ব্যতিক্রম যে আমাদের এমপি বর্ধমানে সব মানুষের সাথে এখানেই থাকবে। আমরা তো বলবো না, আগে আমাদের প্রার্থী সব ঠিক হোক। কাজ তো আছে, প্রচুর কাজ আমাদের সরকার থেকে করেছে। নতুন করে যেটা আমরা মানুষকে বলতে পেরেছিলাম যে একটা এমপি 5 কোটি টাকা পায় বছরে, তাহলে 25 কোটি টাকা 5 বছরে আমাদের এই 25 কোটি টাকা আমাদের 7টা বিধানসভার মধ্যে খরচ করা হবে। এটাও আমাদের একটা উন্নয়নের বিরাট টাকা। এই টাকাটাও আমরা এমপির মাধ্যমে আমরা আমাদের বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভায় আমরা সেই টাকাটা খরচ করব। দেখুন, আমরা হিংসার বিরুদ্ধে, কোথায় কোনো বড় হিংসা আমাদের শহরে কোথায় হয় নাই। আমরা ঘুরে বেড়াচ্ছি, আমরা প্রতিটি মানুষকেই বলেছি কোথায় কেউ যাতে গন্ডগোল না করে, এবং সেটা আমরা দেখছি। গন্ডগোল করলে সঙ্গে সঙ্গে আমরা বাধা দিচ্ছি যাতে কোথায় কোনো গন্ডগোল না করা হয়।